इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस के। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में 12 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, उसके आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ a इक्वल टू 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4 and b equal to -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5, then show that AB equal to BA is equal to 0 मैट्रिक्स। यानी हमें AB निकालना है, BA निकालना है और वो दोनों इक्वल आना चाहिए 0 मैट्रिक्स के। तो हम पहले AB निकालें। तो AB कैसे निकालेंगे हम? A हमारे पास क्या है? 2 -1 1 माइनस का 3 4 माइनस का 3 -5 5 माइनस का 4 इंटू B की वैल्यू क्या है? -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस के इंटू करना। तो वही हमारा मेथड कि हमने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर। तो इंटू करने के बाद क्या आएगा? 2 का -1 में इंटू करा तो माइनस का 2, -3 का 1 में इंटू करा तो माइनस का 3, -5 का -1 में इंटू करा तो प्लस का 5। फिर हमने फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में इंटू करा, यानी इसमें, तो 2 3 दा 6, -3 का -3 में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 9, -5 का 3 में इंटू करेंगे तो माइनस का 15। फिर हमने फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में इंटू करा तो 5 टू दा 10, -3 का -5 में करा तो प्लस का 15, -5 का 5 में इंटू करा तो माइनस का 25। तो हमारा ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई खत्म हो गया। इसी तरह हमने सेकंड रो ली। अब सेकंड रो का इंटू स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट कॉलम में -1 का -1 में इंटू करा तो 1, 4 का 1 में इंटू करा प्लस का 4, 5 का -1 में इंटू करा माइनस का 5। फिर इस रो का इस कॉलम में इंटू करें तो माइनस का 3, 4 का -3 में करा तो माइनस का 12, 5 का 3 में इंटू करा तो 15। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में इंटू करें तो -1 का 5 में इंटू करा तो माइनस का 5, 4 का -5 में इंटू करा तो माइनस का 20, 5 का 5 में इंटू करा तो 25। अब ना सेकंड रो का मल्टीप्लाई खत्म हो गया, तो हम थर्ड रो को ले लें। थर्ड रो का इंटू स्टार्ट करें। पहले फर्स्ट कॉलम में 1 का -1 में इंटू करा तो -1, -3 का 1 में करा तो माइनस का 3, -4 का -1 में इंटू करा तो प्लस का 4। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 1 का 3 में तो 3, -3 का -3 में तो 9, -4 का 3 में करा तो माइनस का 12। फिर इस रो का इस कॉलम में 5, -3 का -5 में करा तो माइनस का 15, -4 का 5 में करेंगे तो माइनस का 20। देखें हम, ये 0 आया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी टोटल करने पे 0, ये भी 0, ये टोटल करने पे कितना आया? 0, ये भी कितना? 0, ये भी कितना? एक मिनट देखिए, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में तो 1 का 5 में करा तो 5 आया। जब -3 का -5 में करा तो माइनस माइनस प्लस का 15, ये प्लस का 15 था। तो ये 20 -20, ये भी कितना हो गया? 0। तो ये 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स वो कहलाती है जिसके सारे एलिमेंट 0। तो अपन उसको शो कैसे करते हैं? 0 से। अच्छा, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? 3/3 का। तो ये इक्वेशन बना रही है हमारी, यानी हमने ए भी निकाल लिया। अब इसी तरह से हमें बी निकालना है। अब हम बी निकालें। तो बी निकालेंगे कैसे? बी का ए में मल्टीप्लाई। तो बी पहले लिखे हम
-1 1 -1, 3 माइनस का 3 3, 5 -5 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 -1 1, माइनस का 3 4 और माइनस का 3, फिर माइनस का 5 5 माइनस का 4। तो हम हमें बी का ए में इंटू करना है। तो इंटू करना तो मैं सिखा ही चुका हूं, जैसे ए का बी में करा है वैसे बी का ए में करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ कि इसका इंटू करने पे क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये भी एक नल मैट्रिक्स आ गई, यानी वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 है। तो इसको भी किससे शो करेंगे हम 0 से। कितने बाई कितने का 0 मैट्रिक्स 3/3 का। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फ्रॉम 1 and 2 ए बी इक्वल टू क्या आ गया बी ए बी जो आई थी वो 0 मैट्रिक्स थी और बी ए बी क्या है 0 मैट्रिक्स। ध्यान दिएगा जरा, इधर देखिए 3/3। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 13 के बाद। 13 तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन 14 यहाँ पे अपन को दिया हुआ है a इक्वल टू 1 1 0 1, देन शो दैट a स्क्वायर इक्वल टू इतना एंड a क्यूब इक्वल टू 1 3 0 1। ये लेके आना है, a स्क्वायर फाइंड करना है और a क्यूब। तो पहले बता चुका हूं मैं आपको कि a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू ए, यानी a मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स में इंटू। तो a हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 1 0 1 इंटू 1 1 0 1 इंटू करें हम वही रूल, फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करा। तो कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट का पहले में 1 1 का 0 में करा तो 0, फिर फर्स्ट रो का हमने सेकंड कॉलम में इंटू करा तो 1 का 1 में 1, फिर 1 का 1 में करा तो 1। हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई खत्म हो गया तो हमने सेकंड रो से स्टार्ट कर दिया। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करें 0 का 1 में करा तो 0, 1 का 0 में करा तो 0, फिर इस रो का इस कॉलम में करें 0 + 1। तो ये मैट्रिक्स क्या आई 1 0 2 1। तो यही हमें शो करना था a स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर 1 2 0 1। तो आ गया हमारा। अब हमें a क्यूब निकालना है। तो a क्यूब को हम क्या करें, या तो हम क्या लिख देंगे a इंटू a 3 बार a का मल्टीप्लाई। तो अपन इन दोनों शुरू के a जो लिखे उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये तो a स्क्वायर कहलाता। तो a इंटू a की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख दें a स्क्वायर इंटू a, ठीक है ना। a इंटू a तो हम निकाल ही चुके हैं पहले से। तो a स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास पहले से ये है a स्क्वायर की वैल्यू 1 2 0 1। फिर a की वैल्यू क्या है हमारी 1 1 0 1। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करा तो 1 + 0, 1 का 1 में 2 का 0 में करा तो 0 हो गया। फिर हम फर्स्ट रो का किस में करेंगे सेकंड कॉलम के अंदर, 1 का 1 में तो 1, 2 का 1 में करेंगे तो +2। मान लो मेरा रो का कॉलम में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ऐड कर देते हैं। फिर सेकंड रो ली हमने, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 का 1 में करा तो 0, 1 का 0 में करा तो 0। फिर रो का कॉलम में 0 का 1 में करा तो 0, 1 का 1 में करा तो 1 1 3 0 1। तो ये क्या आ गया हमारा a क्यूब। तो a क्यूब भी यही शो करना था 1 3 0 1। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। हमें a स्क्वायर की वैल्यू शो करनी थी 1 2 0 1, वो प्रूफ शो कर दी हमने। a क्यूब की वैल्यू शो करनी थी 1 3 0 1। कोई परेशानी तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा भाई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिएगा। ये हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। तो शो क्या करना है हमें a स्क्वायर इक्वल टू I3। I3 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स जो 3/3 का। क्या निकालना है हमें a स्क्वायर का मतलब a इंटू a। a क्या है हमारे पास 4 -1 -4
3 0 माइनस 4 3 माइनस 1 माइनस का 3 इंटू 4 माइनस 1 माइनस का 4 3 0 माइनस का 4 3 माइनस 1 माइनस का 3। इन दोनों मैट्राइसेस का इंटू करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू का 4 4 16 माइनस का 3 माइनस का 12। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर दिया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 4 का माइनस में इंटू करा तो माइनस का 4, माइनस 1 का 0 में इंटू करा तो 0, माइनस 4 का माइनस में इंटू करा तो प्लस का 4। तो हमारा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो गया। फिर फर्स्ट रो का किसमें करेंगे हम, थर्ड कॉलम में। तो माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 12। तो हमारा फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने सेकंड रो ली, फर्स्ट कॉलम में 3 4 12, 0 का 3 में इंटू करा तो 0, माइनस 4 का 3 में करा तो माइनस का 12। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो माइनस का 3, 0 का 0 में करेंगे तो प्लस का 0, माइनस 4 का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 4। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में इंटू करेंगे तो 3 4 12, ये 0। फिर माइनस 4 का माइनस 3 में इंटू करा तो प्लस का 12। हमारा सेकंड रो का मल्टीप्लाई भी खत्म हो गया। अब हमने ऐसे ही थर्ड रो ली, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई तो 3 4 12, माइनस 1 का 3 में करा तो माइनस का 3, माइनस 3 का 3 में करा तो माइनस का 9। थर्ड रो का सेकंड कॉलम में तो माइनस का 3, माइनस प्लस 0, माइनस माइनस प्लस 3। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 3 का माइनस 4 में करा तो माइनस का 12 प्लस का 4 प्लस का 9। 16 माइनस 16 कितना हो गया, 0, प्लस 4 माइनस 4 ये भी कितना हो गया, 0। 12 4 16 माइनस 16 0, ये भी 0। ये कितना आ गया, 1। सॉरी 16 में से 15 माइनस हुआ तो 1 बचा यहाँ। फिर उसके बाद 12 माइनस 12 कितना हुआ, 0। 12 माइनस 12 कितना, 0। 3 मीन्स माइनस 3 0। 9 4 13, 13 माइनस 12 1। तो ये हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये ए स्क्वायर की वैल्यू में डायगोनल में 1 1 है और सारे एलिमेंट 0 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आई से शो करेंगे। और ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 का, तो इसको क्या शो करेंगे, I3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इफ 1 1 x इंटू 1 0 2 0 2 1 2 1 0 इंटू 1 1 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकाल। यानी तीनों मैट्रिसेस का इंटू करने में क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स, तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम पहले क्या करेंगे, पहली दो मैट्रिसेस का इंटू करेंगे। 1 1 x पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 इक्वल टू कितना, 0। शुरू की दो मैट्रिसेस, इन दोनों का इंटू कर रहा हूं, थर्ड वाली को वैसे ही लिखी रहने देंगे हम। तो इंटू करने का रूल पता ही है हमें, रो लिया हमने, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करा। 1 का 1 में तो 1, 1 का 0 में करा तो 0, x का 2 में करा तो 2x। फिर इस रो का इस सेकंड कॉलम में इंटू करेंगे। 1 का 0 में तो 0, 1 का 2 में करा तो 2, फिर x का 1 में करा तो प्लस x। फिर इस रो का हम थर्ड कॉलम में इंटू करें तो 1 का 2 में करेंगे तो 2, 1 का 1 में करेंगे तो प्लस 1, x का 0 में करा तो 0। अच्छा, ये वाली रो का हमने तीनों कॉलम्स में इंटू कर दिया। अब कॉलम तो इसमें बचा नहीं, ना ही इसमें सेकंड रो है, तो ये इंटू खत्म हो गया। और वैसे ही बता चुका हूं मैं, ये वाला मैट्रिक्स 1 into 3 का
यानी 1 रो 3 कॉलम, और ये कितना मैट्रिक्स का है 3/3 का, तो ये 3 3 हटा दें, यानी कि कॉलम्स के नंबर और रोज इक्वल है, तो इनको हटा देंगे तो बचेगा क्या 1/3, तो ये हमारा मैट्रिक्स 1/3 का ही आया। अब इनटू में बचा हुआ क्या मैट्रिक्स 1 1 1 इक्वल टू कितना 0। अच्छा 1 + 2x, फिर क्या 2 + x, फिर क्या 2 और 1 3, तो ये मैट्रिक्स में रो 1 है और कॉलम्स 3 है, तो 1 × 3 है ना। और ये वाला मैट्रिक्स हमारा रो कितनी है इसमें, रोज 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1, तो यानी इनटू होगा। फिर इसमें कॉलम्स और रोज के नंबर इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई हुआ, और नई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की आएगी 1/1, 1/1 यानी एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर। अब देख भी लेते हैं हमने ये रो ली फर्स्ट, ये पूरी रो है ना, इसका फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई का। अच्छा मल्टीप्लाई का रूल वही रहेगा हमारा, रो का कॉलम में इंटू करते हैं तो पहले एलिमेंट का पहले में, 1 + 2x का 1 में करा तो 1 + 2x या फिर 2 + x का 1 में करेंगे, 2 + x या फिर 3 का 1 में करेंगे तो +3 आ। अच्छा हमने ये वाली रो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर दिया, अब सेकंड ना तो कॉलम है और ना ही सेकंड रो है, यानी इंटू खत्म हो गया। अब इक्वल टू में कितना 0, 1 + 2x 2 + x + 3, तो इसको आगे क्या होगा 2x और x कितना हो जाएगा 3x, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6, तो ये हमारा 6 आ गया, इजिकल टू कितना 0। अच्छा ये 1/1 का मैट्रिक्स है, तो ये 0 मैट्रिक्स भी 1/1 का ही है, तो 3x + 6 इजिकल टू ये 0 मैट्रिक्स है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0। भाई यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1/1 का है तो राइट साइड में भी 0 मैट्रिक्स है 1/1 का ही होगा, यानी उसमें एक ही एलिमेंट 0 होगा। तो अब ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल 0 के, 3x + 6 इक्वल टू कितना 0, कोई परेशानी क्या, तो 3x इजिकल टू कितना -6, तो x की वैल्यू कितनी आई -6/3, 3 × 6 तो -2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लीजिएगा, कुछ परेशानी है तो बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक, उससे थोड़ा और ज्यादा शेयर करेंगे तो जितने ज्यादा लोगों में जाएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना लोगों को आसानी होगी। ठीक है।